हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9th में घातांक के कुछ सवाल लेकर के आए हैं और आज का हमारा सवाल है सरल कीजिए 3 का घात 2m+1 इंटू 9 और 9 का घात है यहाँ पर 3m और बटे में दिया है 3 का घात 4m+1। इसको सरल करना है, मतलब इसका हल करने के बाद में क्या आंसर आता है उसको हमें लिखना है। तो इस तरह के घातांक के जो प्रश्न हैं उसको हल करने से पहले हमें घातांक के जितने भी नियम हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो हम इसके नियम को लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखते हैं, हल करते हैं और देखते हैं क्या आता है आंसर। तो सवाल है हमारा 3 का घात 2m+1 इंटू 9 का घात है यहाँ पर 3m और बटे में दिए है 3 का घात 4m+1। अब हमें देखना रहता है घातांक में सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान रखना रहता है कि जो उसके आधार हैं वो समान होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसको भी हमें 3 के रूप में लाना है। तो ये 9 को हम क्या करेंगे, 3 के रूप में लाएंगे और इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 घात m और बाद में n रहेगा, तो इन दोनों का गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 घात m इंटू n। इस नियम का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको और इसके अलावा कौन कौन से नियम का प्रयोग होगा उसको भी हम लिखेंगे यहाँ पर। तो बराबर देखते हैं 3 का घात यहाँ पर 2m+1 इंटू 9 को लिखा जा सकता है 3 गुणा 3। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3 और यहाँ पर बाहर में था 3m, तो ये 3m हो जाएगा। फिर बटे में देखते हैं यहाँ पर, तो बटे में यहाँ पर है 3 का घात 4m+1। आगे फिर इसको हम क्या लिखेंगे, 3 का घात 2m+1 इंटू 3 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, इसका मतलब है ये 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 का घात क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 का घात 2 लिखेंगे और बाहर में यहाँ पर 3m पहले से है। फिर बटे में लिखेंगे 3 का घात 4m+1। अब बराबर, अब फिर से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का घात 2m+1। इस नियम के अनुसार देखिए 1 का घात m और उसके बाहर भी अगर घात है तो दोनों का गुणा हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 अंदर है और 3 बाहर है तो दोनों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 का घात 3 2 3 6, यहाँ पर हो जाएगा 6m हो जाएगा ये। और नीचे यहाँ पर जो लिखा है 3 का घात 4m+1, ये ऐसे ही रहेगा। अब गुणा का जो नियम होता है वो क्या होता है, घातांक में 1 घात m गुणा 1 घात n बराबर 1 घात m प्लस n। अगर आधार समान है तो उसके घात जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर a दिया है और यहाँ पर भी a है, तो इसके जो भी घात होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो इसी नियम का हम यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे, तो फिर ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ भी देखते हैं 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का घात, ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2m+1 और ये 6m भी इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो +6m ये हो गया। और फिर यहाँ पर बटे में लिखेंगे यहाँ पर, तो ये 3 का घात 4m+1 ये हो गया। इसके बाद इसको आगे हल करते हैं, तो यहाँ पर आता है जो आता है उसको हम देखते हैं। तो 3 का घात यहाँ पर देखेंगे 2m+6m, 2m और 6m को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये 8m हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। और इसके बटे में यहाँ पर फिर से लिखेंगे 3 का घात 4m+1 ये हो गया। अब देखिए इसको ध्यान से, तो ये 3 और नीचे भी 3 है, तो ये दोनों क्या है, भाग में है और भाग का नियम होता है 1 घात m बटे में 1 घात n बराबर 1 घात m-n। यहाँ पर भी आधार समान होने पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आधार समान है, 3 3 है, तो इसके जो घात होते हैं वो घट जाते हैं। तो ऊपर वाले में नीचे वाले को हम घटाते हैं, m में -n को घटाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगा, यहाँ भी 3 3 है तो हम केवल 3 लिखेंगे यहाँ पर, 3 का घात यहाँ पर हो जाएगा
8m प्लस 1, और यहाँ पर 2 पद में दिया है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस मतलब कोष्टक लगाएंगे, तो यहाँ से घटाने में हमें आसान होगा। अब यहाँ पर 4m है तो यहाँ पर हम लिखे 4m और ये प्लस 1, फिर बराबर 3 का घात, अब कोष्टक हटाएंगे यहाँ पर, तो 8m प्लस 1 माइनस 4m, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोष्टक खोलने के बाद गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस 1 इस माइनस 1 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब घट रहा है तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसके बाद हम फिर से आगे आते हैं तो फिर बराबर देखिए क्या आता है, 3 का घात 8m माइनस 4m, मतलब 8 में से 4 घटेगा, तो 8 में जब 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर आ गया 4m, मतलब 3 का घात क्या आया, 4m आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे हल नहीं होगा, तो ये 3 का घात जो 4 आया यही हमारा आंसर, ये 3 का घात 4m यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। 9th का ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है, देखने से लगता है बहुत कठिन है लेकिन बहुत आसान है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।